हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने किस तरह से कामकाज किया और मार्केट कल किस तरह से कामकाज कर सकती है। तो देखिए, तो कल मैंने क्या कहा था कि हमें एक वन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट 2 दिन वोलेटाइल हो चुकी है, एक यहाँ पे साइडवे हो चुकी है। तो मार्केट ने यहाँ पे अगर देंगे हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, लेकिन जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसके अपोजिट मार्केट ने यहाँ पे कामकाज करता हुआ मार्केट दिखी है। अगर आपको कल याद होगा, मैंने क्या कहा था, यहाँ से ये जो एक लाइन आ रही है तो ये मार्केट के लिए यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर मार्केट डेफिनेटली सस्टेन कर रही है, तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस रहेगी। अगर हमें कल यहाँ तक का डिप मिल जाए इस लेवल तक तो हम कॉल ही लेंगे। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे कॉल लिया मार्केट के अंदर। ये जो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे कॉल लिया, तो उतना अच्छा मार्केट ने कामकाज नहीं किया। डेफिनेटली मार्केट ने तुरंत ही हमारे एसएल को यहाँ पे हिट कर दिया। अब बात आती है, ऐसे हिट होने के बाद क्या हमें पोजीशन को पी में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या कॉल से निकलना चाहिए था क्या। तो ये चार्ट बनने के बाद में बिल्कुल भी ये नहीं कि नहीं आपको तो सी से निकल के आपको तुरंत ही पी में एंटर करना चाहिए था, ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगी। देखिए, ये चीजें ड्यूरिंग द मार्केट आपको चार्ट को देख के डिसाइड करनी होती कि मार्केट के अंदर नीचे कहाँ तक सब वहां पे मोमेंटम आ सकती है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक सपोर्ट निकल के आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती थी। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तब हम यहाँ पे पी के बारे में सोच सकते हैं। फिर एक हमें इस बॉटम तक के टारगेट हम देख सकते हैं। तो फिर ये एक मोमेंटम हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द मार्केट आपको एनालिसिस करनी पड़ती है और आपको ट्रेड लेना पड़ता है। जो कल का जो चार्ट था उसको देख के हमने इस ट्रेड को प्लान किया था, लेकिन ये जो ट्रेड था वो हमने ड्यूरिंग द मार्केट प्लान किया था। अब देखिए, बहुत से लोगों की मार्केट तो क्रैश हो गई पता नहीं अभी, मतलब ऐसा हो रहा था। मुझे एक फोन आया था मेरे दोस्त का, अरे देखो मार्केट तो क्रैश हो गई। मैंने कहा क्रैश हुई, अभी तो 22,000 के ऊपर ही मार्केट खड़ी है। मतलब देखिए, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट अगर 150 पॉइंट भी गिर जाती तो मार्केट क्रैश ही हो गई, ये ही हो गई। और क्या कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही, तो इसका मतलब ये है कि हमें पी ही लेना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस बहुत सारे लोगों की रहती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर तो हमें कॉल नहीं लेना चाहिए, हमें पी लेना चाहिए। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा यही कहना है कि हम जिस तरह से चार्ट बन रहा है, जिस तरह से हमें प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी तरफ हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए। हम कौन है? हम ऑप्शन बायर है। हमें मार्केट के लिए हम मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, ना कि हम दिन भर या एक महीने के लिए या 8 दिन के लिए ऑप्शन को कैरी करते नहीं। हम 1 घंटा के लिए मार्केट में ऑप्शन को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने डेफिनेटली हमें एक निराश किया। मैंने आपको कहा था कि हम हर रोज सही हो रही है, एक दिन मार्केट हमें गलत कर सकती है, लेकिन हमारा एसएल था इसीलिए हम यहाँ से निकल गए। और फिर जो हमारा प्राइस एक्शन था उसके अकॉर्डिंग हमें और एक ट्रेंड मिली, और मार्केट ने देखी कि ये आपको चीज मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, ये बार बार सपोर्ट हो रहा था। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, रिटेस्ट करे, फिर नीचे आई। तो ये रिटेस्ट की कैंडल देखिए यहाँ पे बनी है, जैसे फिर से लो ब्रेक किया, हमारी ट्रेड बनी, एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट हमें मिला। तो ये एक हमारी ट्रेड यहाँ पे बन गई थी। देखिए, यहाँ पे गेम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ था, मार्केट ने हाई के नीचे हाई लगाया था, लेकिन ये कब कंफर्म हुआ? जब ये स्विंग ब्रेक हुआ, तब हमें पता चला कि हाँ, मार्केट का स्विंग क्रॉस हो रहा है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, हाई के नीचे हाई लगा है और जो पिछला स्विंग है उसको मार्केट क्रॉस कर रही है। तब ना कि यहाँ पे टॉप लगा कि चलो मैं यहीं पे पी लेता हूँ, क्योंकि ये अभी ये पैटर्न बना है, लेकिन ये पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड में मोस्टली हम सपोर्ट के ऊपर कॉल ही लेने की कोशिश करते हैं। जब डाउन ट्रेंड होता है तब हम रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे पी लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड होता है उसके साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं ऐसा मेरा मानना है। भले मैं मेरा यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आपने कैप्चर, बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया होगा कि, लेकिन ये नहीं इतना ही कैप्चर करता, बोल रहे नहीं आपको तो यहाँ पे पी लेना चाहिए था, इतना बड़ा मोमेंटम आया है। देखिए, ये चीजें चार्ट बनने के ऊपर बोलना, डिस्कस करना बहुत आसान होता है। जब चार्ट बनता है, जब प्राइस एक्शन, जब मार्केट लाइव मार्केट के अंदर आपको इन सारी चीजों को जब आप खुद ट्रेड करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे ट्रेड लिया, ना आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था और कहाँ पे आप निकले। चार्ट बनने के बाद कोई भी कह सकते हैं मैं तो यहाँ पे बैठा, मैं यहाँ पे निकला नहीं।
भाई तू लाइव ट्रेड के अंदर बता ना, कहाँ पे एंट्री कर रहा है, कहाँ पे आपकी रिस्क है। जब ये चार्ट इतना चार्ट बना ही नहीं था तो क्या पता यहाँ तक आएगी। ये हमारा सपोर्ट था यहाँ पे। तो मार्केट की मैं जैसे कहती हूँ, मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेती हूँ, बहुत कम ट्रेड में ट्रेंड लाइन के ऊपर लेती हूँ। मैं एसएल को ट्रेड करती हूँ ट्रेंड लाइन के ऊपर, मेरा एसएल रहता है मोस्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन ट्रेड में मोस्टली बहुत कम लेती हूँ। मैं ये मेरे लिए बेस्ट रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर मैं हमेशा ट्रेड लेती हूँ, इसके ऊपर की ट्रेड में कभी मिस नहीं करती, क्योंकि मुझे इस पे ज्यादा भरोसा है। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले, ये 3 बार देखिए, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 4 मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी। ये ब्रेक होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ गए थे, लेकिन ये जैसे ही ब्रेक हुआ था रिटेस्ट होने के बाद हमने एक ट्रेड लिया यहाँ पे। तो ये एक अच्छी खासी ये ट्रेड हमें मिली डेफिनेटली। यहाँ पे जो हमारा एसएल हिट हो गया था वो हमारा रिकवर हो गया। तो ये चीज हर बार नहीं होती, ये चीज हर बार नहीं होती कि एक बार आपका एसएल हिट होता है, दूसरी ट्रेड में आपका एसएल वहां पे, आपका दूसरी ट्रेड आपकी अच्छी ही जाए वहां पे। कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, उससे भी लॉस होता है, कभी कभी बड़े लॉस भी होते हैं। तो मार्केट के अंदर 100% ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ हमारे लॉसेस को कम रखना है और प्रॉफिट को हमारे बढ़ाना है, तभी हम मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं या प्रॉफिटेबल हम ट्रेडर बन सकते हैं। बात आती है कल ट्रेडिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए। नो डाउट कि ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जहाँ पे मार्केट ने रुकी थी मार्केट ऊपर गई, फिर उसी लेवल के आसपास मार्केट आ चुकी है। मतलब ये हमारे एक स्विंग और ये स्विंग है। तो मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी इस स्विंग के ऊपर में निकलेगी तो मैं कॉल लूंगी, फिर से मेरे 22,200 के टारगेट रहेंगे। और मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो मैं डेफिनेटली मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,950 का, और इसके नीचे मार्केट मेरा 21,800 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत मार्केट इस तरह से नीचे जाए तो फिर से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि फ्लैट ओपन में तुरंत ही ट्रेड ना लूं, मैं वेट करूँ एक अप आने का और फिर ट्रेड लूं। या तो फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद फिर से 21,950 के नीचे निकलेगी तो ये बेस्ट ट्रेड रहेगी। लेकिन तुरंत अगर ट्रेड लोगे तो ये सेल हिट होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि मोस्टली एक चीज हमने नोटिस की है कि जब भी मार्केट इस तरह से गिर जाती है फिर हम फ्लैट ओपनिंग मार्केट निकलती है तो मार्केट नीचे जाती है और फिर से तुरंत एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन के ऊपर आ जाती है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है। तो हम कोशिश क्या करें, फ्लैट ओपनिंग में हम कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे जाए और फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाए और फिर हमें एक ट्रेड यहाँ पे दे। तो ये हमारी एक कोशिश है, मतलब 22,050 के आसपास हमें अगर मिलेगी, या 22,100 के आसपास अगर फिर से हमें मिलेगी, तो यहाँ पे हम नीचे ऊपर क्योंकि इस तरह से आएगी तो हम फिर वहां पे पी की कोशिश करेंगे। और 22,100 के ऊपर मतलब यहाँ पे 22,100 के ऊपर हम यहाँ पे कॉल ही लेंगे, फिर इतना टारगेट के लिए मतलब बस 100 पॉइंट के लिए हम बैठेंगे। एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे डेफिनेटली मार्केट एक दिन नीचे आई है, मार्केट निगेटिव हो चुकी है, लेकिन मार्केट को पूरा निगेटिव होने के लिए मार्केट को 22,050 से 21,950 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तब हम मार्केट के अंदर फिर 21,500 के टारगेट के लिए फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हमें क्लोजिंग मिलेगी 21,950 के नीचे तो हम फिर थोड़ा सा मार्केट के अंदर फिर नीचे की तरफ के लिए बैठ सकते हैं। बात आती है गैप अप और गैप डाउन की, बात आती है गैप अप खुलने की। देखिए मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो मैं कोशिश करूंगी एक पी की पोजीशन लूँ कि मुझे मेरे रजिस्टेंस के आसपास मिलेगी तो मैं पी ही लूंगी और मैं तुरंत 22,000 के आसपास बुक करूंगी क्योंकि ये 100 पॉइंट मुझे मिल चुके होंगे। क्योंकि फिर से अगर अप आएगा तो फिर से मैं वो एक अलग से एक ट्रेड ले सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर पी लूंगी तो यहाँ पे बुक करेंगे। मतलब ये जो स्विंग बना है इसके बीच में मुझे एक ट्रेड मिल सकती है अगर यहाँ पे गैप अप खुलेगी मार्केट तो। बात आती है गैप डाउन की, गैप डाउन की डेफिनेटली 21,950 के नीचे हम पीक के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या करेंगे फिर हमें एक प्राइस एक्शन को भी यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खुल के थोड़ा सा अप मार्केट देगी तो हमारा फिर से ऐसे हिट हो सकता है। क्योंकि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है ना डेफिनेटली मार्केट एक अप देती है। तो इसीलिए हम डाउन ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो प्राइस एक्शन को 1 आवर देंगे, या तो हमारे लेवल के आसपास फिर से यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे फिर से हम पी की कोशिश करेंगे लेने की। तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगी कि मार्केट ये इसी रेंज के अंदर खुलेगी, यहाँ पे खुलेगी तो मैं तुरंत पी की पोजीशन लेगी कि ये मुझे एक मोमेंटम मिल जाए।
तो ये हो गई हमारी एनालिसिस। इस तरह से हम कल ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कल एक्सपायरी है, मैं एक्सपायरी इसलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे लगूँ तो मैं यहाँ पे निकलूंगी जल्दी से, क्योंकि देखिए अभी प्रीमियम भी अच्छे खासे बड़े हो गए, क्योंकि मार्केट के रेंज बहुत बड़ी हो चुके हैं। तो प्रीमियम के यहाँ पे पी के साइड के प्रीमियम आपको एक हाई प्राइस पे यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो कल क्या होगा, मार्केट थोड़ा दिन भी यहाँ पे थोड़ा टाइम भी बिताएगी ना, फिर भी वहाँ पे प्रीमियम बहुत जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है, किसी भी ऑप्शन को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है। मोमेंटम नहीं आएगा तो वहां से हम निकल जाएंगे, क्योंकि फिर ऑप्शन वहां पे डिके होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जिस तरह से ऑप्शन मोमेंटम आए, ऑप्शन के प्राइस बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो इंक्रीज हो चुका है तो पूरा यहाँ पे मुझसे उन सारे ऑप्शंस को मेल्ट करने की कोशिश भी कल हो की जाएगी। तो इसीलिए कल बहुत टाइम तक ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं होल्ड करना है, एक बेस्ट ट्रेड ही ढूंढनी है। बेस्ट ट्रेड मिलेगी तभी ट्रेड करेंगे, या तो कल छोड़ देंगे। कोई जरूरत नहीं है हर दिन ट्रेड करने की। एक दिन अगर नहीं ट्रेड करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो लॉस से बचोगे ही ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये आपको सोचना चाहिए कि एक दिन अगर नहीं ट्रेड करोगे तो मैं आज दिन लॉस से बच गया, बस यही दिमाग में रखना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।